आप अपनी स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे। 16 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में 12वें सेकंड पर एक ब्लास्ट होता है और ये वीडियो है पाकिस्तान का। सुबह सुबह एक खबर आती है पाकिस्तान से, जहां पर पता चलता है पाकिस्तान के बलूच प्रांत के क्वेटा इलाके में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। खबर को विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक इलाका है क्वेटा। क्वेटा से पेशावर जाने के लिए एक ट्रेन तैयार होती है। ट्रेन का नाम होता है जाफर एक्सप्रेस। सुबह 9 बजे टाइम होता है जाफर एक्सप्रेस का, जो क्वेटा से पेशावर जाने वाली होती है। उसी के इंतजार में स्टेशन पर लगभग 150 से 200 लोग उपस्थित होते हैं और उन्हीं उपस्थिति में आर्मी के भी कई जवान उपस्थित होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है सोशल मीडिया पर, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। खबर ये होती है कि पाकिस्तान के बलूच प्रांत के उसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 25 लोग मारे जाते हैं और 40 लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि 16 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में आप 12वें सेकंड के हिस्से पर देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ है लोगों से, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। कोई अपने सर पर सामान लेके इधर से उधर जा रहा है, क्योंकि समय हो रहा था ट्रेन का आने का स्टेशन पर। तभी एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होने के बाद एक आग की लपट उठती है। उसके बाद पूरा स्टेशन धुआं के गुबार से भर जाता है, जिसके बाद से जांच शुरू होती है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा जांच शुरू होती है। फिर इसके बाद ये खबर निकल के आती है कि इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 25 लोग की मौत हुई है और 40 लोग घायल हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद BLA, जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने इस पूरे घटनाक्रम की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये बताया कि हमारे टारगेट पे पाकिस्तान की आम जनता नहीं थी, बल्कि आम जनता के विपरीत जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो हमारे राडार पे थी और उनको हमें खत्म करना था। इस पूरे घटनाक्रम में जब 25 लोगों की मौत की खबर आती है तो ये भी पता चलता है कि उन 25 में से लगभग 10 से 15 लोग आर्मी के जवान थे जिनकी डेथ हुई है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि जिन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की डेथ हुई है वो सभी लोग ट्रेनिंग सेंटर से लौट रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जिसके बाद से वो रेलवे स्टेशन पे थे और अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर जाने के लिए स्टेशन पर आए थे। जिसके बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक हमला किया गया, एक आत्मघाती हमला किया गया, जिसके बाद से लगभग 25 लोगों की मौत हो जाती है और 40 लोग घायल हो जाते हैं। और अब ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है, जिसमें दिख रहा है कि लगभग 16 सेकंड का वीडियो है। 12वें सेकंड पर एक जोरदार धमाका होता है और तेज आग की लपटें भी उठती हैं। फिर उसके बाद धुआं का गुबार छा जाता है। अब इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बलूच हैं, जो कि बलूचिस्तान के ही पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है और दावा ये किया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग से आर्मी के जो जवान थे वो लौट रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो लौट रहे थे, उन्हें टारगेट किया गया था और उन्हें मारने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो CM हैं सरफराज बुख्ती की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे हमले की निंदा करते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि इस हमले की पूरी जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये एक कायराना हमला है, क्योंकि इसमें बच्चे भी मारे गए, बुजुर्ग भी मारे गए और युवा भी कहीं ना कहीं शामिल है और खासकर पाकिस्तान आर्मी के जो जवान है वो भी शामिल है। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसके बाद से हर एक मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ब्लास्ट होता है, रेलवे स्टेशन पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद से लगभग 25 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका ये भी कहना है कि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार और कहीं ना कहीं जो अत्यधिक घायल हैं उन लोगों की, वो लोग कहीं ना कहीं जो मृत लोगों की संख्या है उसमें तब्दील हो सकती है। और अभी तक की जो खबर है उसमें 25 लोगों की मौत की खबर है और 40 लोग तो घायल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।